नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। यूपी में हादसे का शिकार हुई अंबाला जा रही जीप, 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत। सीएम का आज दोबारा हुआ महामारी टेस्ट, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा हुए ठीक। सरपंचों से पहले सांसद और विधायकों पर लागू हो राइट टू रिकॉल कानून पर बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए सड़क हादसे में बिहार के 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना उत्तर प्रदेश के बहराइच में सोमवार को अहले सुबह हुई। इस सड़क हादसे में जहां 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के शिकार हुए लोगों में से अधिकांश बिहार के ही, जिनमें से जीवित बचे लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सूचना के मुताबिक बिहार के ही 16 मजदूरों को लेकर एक जीप अंबाला जा रही थी। इसी दौरान जीप प्यागपुर हाईवे पर खड़ी एक ट्रक में जा घुसी, जिससे ये हादसा हो गया। जीप की ट्रक से टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा में अनलॉक 3 का आज आखिरी दिन है। मंगलवार से नई गाइडलाइंस लागू हो जाएंगी। प्रदेश में महामारी की स्थिति की बात करें तो कुल संक्रमितों की संख्या 63,000 के पार हो गई है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का भी आज सोमवार को दोबारा महामारी का टेस्ट हुआ है। दूसरी तरफ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने वायरस को हरा दिया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। हरियाणा में 24 घंटे में 1295 नए मामले सामने आए और 12 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ वहां कुल संक्रमितों की संख्या 63,282 का आंकड़ा पार कर गई। हालांकि 909 मरीज ठीक होकर भी घर लौटे, जिससे ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 51,620 हो गया है। वहीं हरियाणा में 10,980 एक्टिव केस हैं। 237 मरीजों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 204 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं। वहीं 33 वेंटिलेटर पर हैं। प्रदेश में महामारी से अब तक 682 मरीजों की जान जा चुकी है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बन रहे इस्कॉन के भव्य कृष्ण अर्जुन मंदिर में घोड़े अब चीन से नहीं आएंगे। चीन की बजाय अब इंडोनेशिया में मार्बल के घोड़े तैयार कराए जाएंगे। यही घोड़े रथ रूपी कृष्ण अर्जुन मंदिर में लगेंगे। मंदिर 2022 के अंत तक तैयार होगा। अभी इसका 60% निर्माण हो चुका है। पिहोवा कुरुक्षेत्र मार्ग पर ज्योतिसर के पास इस्कॉन ग्लोरी ऑफ कुरुक्षेत्र इस्कॉन वैदिक कल्चर प्रोजेक्ट के तहत भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा है। करीब 165 फुट ऊंचा मंदिर बनेगा। इस पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय चौटाला ने शराब घोटाले को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब माफिया का सरगना और कोई नहीं, खुद आबकारी मंत्री दुष्यंत हैं। उनकी पार्टी के उप प्रधान इस घोटाले में पकड़े गए थे। पत्रकारों से बातचीत में अभय ने कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद भी इस घोटाले से जुड़े किसी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि शराब घोटाला हुआ तो है, यह सभी को पता है, बावजूद इसके आरोपियों को बचाया जा रहा है। दिल्ली से चंडीगढ़ और हिसार के सड़क मार्ग में से सफर 1 सितंबर से महंगा हो जाएगा। प्रदेश के घरोंडा, करनाल, गग्गर, अंबाला और रोहद बहादुरगढ़ में टोल टैक्स बढ़ जाएगा। अच्छी खबर यह है कि कार जीप की एक तरफ से यात्रा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन 24 घंटे में आने जाने का सफर थोड़ा महंगा जरूर हो गया है। इसके अलावा मंथली पास की राशि भी बढ़ा दी गई है। कमर्शियल वाहनों में बढ़ोतरी होने का असर माल ढुलाई पर दिख सकता है। बता दें कि पानीपत जालंधर तक 291 किलोमीटर 6 लेन करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी और सोमा कंपनी के बीच मई 2008 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। इस प्रोजेक्ट में 2024 तक टोल लिया जाना है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में सरपंचों से पहले सांसदों और विधायकों पर राइट टू रिकॉल का कानून बनाया जाना चाहिए। अगर हरियाणा सरकार इस कानून के लिए गंभीर है तो पंचायतों से पहले सांसदों और विधायकों पर इसे लागू करे। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर निजीकरण और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला किया। हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर निजीकरण और बेरोजगारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने धान रजिस्ट्री, शराब घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार घोटालों पर टिकी हुई है। हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा दादूपुर नदी नहर को डिनोटिफाई करने के बाद शाहबाद के गांव पाडलू व डाडलू के किसानों ने दादूपुर नलवी नहर को बंद करना शुरू कर दिया है। किसानों में खुशी की लहर है कि उनकी जो जमीन
दादूपुर नलवी नहर के लिए अधिग्रहण की गई थी। उस जमीन को बिना ब्याज मूल राशि पर भाजपा सरकार ने किसानों को जमीन वापस कर दी है। इसके लिए किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी का आभार व्यक्त किया है। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਖੱਟਰ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਜੀ ਪੂਰਬ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस पर फरीदाबाद के 76 वर्षीय पहलवान नेत्रपाल हुड्डा को कुश्ती के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने पर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा। महामारी के कारण यह पुरस्कार वर्चुअल तरीके से दिया गया। फरीदाबाद के नेत्रपाल हुड्डा पहलवान को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया। ध्यानचंद अवार्ड मिलने पर सरबत दा भला चैरिटेबल के सेवादारों ने पहलवान नेत्रपाल हुड्डा के आवास पर पहुंचकर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। क्या 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 आपने ऐसा जो आपको अवार्ड मिला? हमने अपने टाइम में जो है क्या नाम है रेसलिंग की, जिसमें कि विदेशों से मेडल ले आए। 1970 में एशियन गेम बैंकॉक से जो है ब्रॉन्ज मेडल, और क्या नाम 1974 में सिल्वर मेडल क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड से। अच्छा, आपको आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? मेरी उम्र 76 हो गई। इंद्री के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, लेकिन परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण इंद्री के गांव जोहड़ माजरा की रहने वाली एक महिला की जान चली गई। अब पूरा मामला क्या है आप भी देखिए। इंद्री के जोड़ माजरा खुर्द में जो है एक लेडी की डेथ हो जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है वो घर वालों से बातचीत करेंगे। 27 तारीख को उसी गांव के एक निजी हॉस्पिटल में जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाया गया था। प्लेटलेट्स डाउन थी, तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन अब क्या कुछ घर वालों का कहना आप देख सकते हैं। उनके हस्बैंड काफी ज्यादा यहाँ पर दुखी नजर आ रहे हैं। उनके पति जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनके हस्बैंड से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी सर, कैसे हुआ ये सब? बजी 2 दिन बुखार आया, एक दिन 26 तारीख ना जी मैंने रिपोर्ट कराई, इसमें प्लेट कटी आई। फिर 26 तारीख ने हट के और टेस्ट कराया, वो बोले 32,000 प्लेट। मैं बोले डॉक्टर जी तेरे बस की तो यहाँ रख लो, अने मैंने रास्ता बताओ। बोले जी मेरे पास एडमिट करवाया था? ईसम सिंह जास्ट जी जो इंद्री डॉक्टर जी। वो बोले जी मेरे पास तो 8,000 रुपये 8,000 वाला भी आ गया, नहीं वो भी ठीक करके भेजा, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, हौसला रखो। तो जी अगले दिन रिपोर्ट करी 64,000 आ गई जी प्लेटा जी। तो मैं बोले भाई कुछ उम्मीद बढ़ना शुरू होगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो जी कल परसों शाम ने बोले जी बच्चे ना मिला लिया उसने और हौसले में भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, और घरों ना नू आओगी कपड़े बदले आओगे। मैं देख लो जी घरों जाने का कोई जरूरी नहीं है, बच्चे तो मिल जाएंगे। बोले जी नहीं ले जाओ, ठीक है यूँ। तो घरों बच्चों तो आई मेरे का जी। सवेरे फिर डॉक्टर ने फ़ोन करे मेरे पास जी, बोले भाई कहाँ रह गया ना, लेकर नहीं आया। मगर जी आना करे मैंने डॉक्टर का अंदर, मगर डॉक्टर जी ऐसा करो पहले टेस्ट कर लो, टेस्ट करने के बाद फिर दवाई दियो। बोले आपने पता क्या, हमने पता, दवाई ले जो दवाई ले पहले लिखे। ग्लूकोज लाई जी, बस ग्लूकोज लाने आदि को चली हो। उस पर बोल रही थी, चल रही थी, बैठ रही थी, उस ग्लूकोज लेगी उसने तो बस। डॉक्टर था, हालत बिगड़ दी देखी उसने, मेरे तनू ने क्या बता इसने ठहकर ले जा या मैं कोई इंतजाम करूं। तो वो छोड़ कर भाज गया जी। कौन सा डॉक्टर था? ईसम सिंह जास्ट जी। तो आपको लगता है लापरवाही? लापरवाही है जी। करनाल के घोगड़ीपुर में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक 19 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। घोगड़ीपुर का रहने वाला सचिन आज सुबह जब अपने घर में पानी की टंकी भरने के बाद जब पानी की मोटर को रखने के लिए गया, तब सचिन को करंट लग गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं युवक की मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया। घोगड़ीपुर का जो है ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घोगड़ीपुर गांव का क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे ये करंट लगा और कैसे डेथ हुई, वो एक बार उनके घर वालों से बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे जो है सचिन की डेथ हुई? सचिन के डैड मैम, मैं तो जॉब पे था, मुझे फ़ोन आया था, जैसे अभी घर पे काम कर रहा था पानी का, वो मोटर मशीन है, हर बार उठाता है साइड में भी करता है। इस बार पता नहीं क्या, भगवान जाने कैसे क्या हुआ, साइड में करने लगा, उसे करंट लग गया, बस यही बात थी।
तो कुछ और तो इसमें आपको नहीं लग रहा है? नहीं नहीं मैम, और तो क्या है, घर की बात है, कोई दूसरा कोई बाहर होता तो हम सोचते हम कुछ और बात थी, ये तो घर की बात है, घर में ही हुआ है। कौन कौन है? घर में अकेला ही है, इसकी मम्मी है बस। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।